जीरा कारोबारियों की नजर इन दिनों दो जगह टिकी हुई है। पहली गुजरात और राजस्थान में हो रही बुआई पर, और दूसरी भारतीय जीरे में रमजान की निकलने वाली मांग पर। जीरे के ताजा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री एग्री इंटरनेशनल ऊंझा के बिमल पटेल। बिमल भाई, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा। थैंक यू कमल जी। जी नमस्ते बिमल भाई। बिमल भाई, इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय जीरे की मांग इन दिनों कैसी है, और रमजान के लिए पूछ परख शुरू हो गई है या अभी देर है? अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो तकरीबन पूरे साल एक एवरेज डिमांड जोन में ही रहा है। ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट डेटा हम बात करें तो मंथली 15 से लेकर 17-18 हज़ार तक ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट गया है, और वही है। उसमें कोई ज्यादा इजाफा दिखा नहीं दिए, और ना ही कोई एग्रेसिव डिमांड कोई कंट्री की बनी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और अदर कंट्रीज की ऑन एन एवरेज डिमांड ही रही है इस साल पूरे। और रमजान महीने की डिमांड की इंक्वायरीज की बात करें तो रमजान की इंक्वायरीज तो अभी स्टार्ट नहीं हुए। वो एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं दिसंबर फर्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाएगी। जी। अ, रमजान की खरीद करने वाले देशों को छोड़कर बाकी देशों से नई फसल आने तक किस तरह की मांग रहने की संभावना आप देखते हैं? चाइना की पहले बात करते, चाइना के एक्सपेक्टिंग हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 10-15 दिसंबर के बाद उनकी एक डिमांड जोन में आएगी, क्योंकि उनका भी न्यू ईयर आने वाला है फरवरी फर्स्ट वीक में। जी। जनवरी एंड में उनका न्यू ईयर होता है। तो चाइना की एक डिमांड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पर्टिकुलर बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अदर गल्फ कंट्री की, तो वो लोग एवरेज डिमांड में रहे, लेकिन आगे रमजान देख रहे हैं तो उनका भी डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज होने का। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी बिमल भाई, जीरे की जो उपज रही इस साल, अब उसको आवक को देखते हुए 1 करोड़ 15 लाख बोरी, 1 करोड़ 20 लाख बोरी लगभग ऐसा आंका जा रहा है। ऐसे में नई फसल आने तक मोटे तौर पर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना रहने का अनुमान है आपका? ऑब्वियसली पहले से ही 1 करोड़ 10 से 15 लाख की एक्सपेक्टेशन थी क्रॉप, और कहीं ना कहीं वो एक्चुअल पे अभी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इतना क्रॉप एक्चुअली मार्केट में है ही। और आगे जाके फार्मर्स अराइवल की और ये सब बात करें तो कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार की कहीं ना कहीं आमदनी और बिकवाली होके रही है ऑन एन एवरेज। और आगे जाके बात करें कि शोइंग की और वो फार्मर्स अराइवल की, तो फार्मर्स अराइवल मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ोतरी पे नहीं दिख रहा है। फार्मर्स अपने हिसाब से बेचता रहेगा, कहीं उसको अच्छा भाव मिलेगा तो वहां पे थोड़ी प्लस अराइवल दिखने को मिल सकती है। और डाउन ट्रेंड में भी अराइवल तो रहेगी ऑन एन एवरेज। जी। अभी देखिए, दूसरी जो बात है वो है बिजाई को लेकर के, कि गुजरात और राजस्थान में जीरे की बुआई शुरू हुई है, काफी लेट शुरू हुई है। पर आप बुआई के हालात को लेकर के क्या सोचते हैं? वो है ऑब्वियसली थोड़ी लेट हुई है, लेकिन राजस्थान की जो करंट फिगर्स जो ग्रुप्स में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेम मैच हो रहे हैं। और राजस्थान में एक्सपेक्टिंग भी कर रहे हैं कि 1 से 1.10% के तकरीबन शोइंग होगा। गुजरात में वो सिनारियो थोड़ा कम लग रहा है। गुजरात में वी आर एक्सपेक्टिंग 25% लेस, बिकॉज गुजरात के फार्मर्स के पास ऑप्शंस भी ज्यादा है, और गुजरात का वेदर कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि गर्मी ज्यादा शुरू हो जाएगी जल्दी गुजरात में। तो एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं कि 20 से 25% गुजरात में हम लोग शोइंग लेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान में ओवरऑल सिनारियो 1 से 1.10% शोइंग का लग रहा है। हाँ, लेकिन राजस्थान में कुछ इलाकों में जर्मिनेशन का इश्यू है, लेकिन उस पर अभी डिस्कस करना कोई मतलब नहीं बन रहा। वो 10-15 दिन बाद उस पर डिस्कशन एक्चुअल हो पाएगा। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। तो आपने जो कहा कि गुजरात में किसान कम बुआई करेंगे जीरे की, तो जो किसान जीरे से हट रहे हैं, जीरे से मुंह मोड़ रहे हैं, वो कौन सी फसलों की ओर जा सकते हैं? उनका ज्यादा ऑप्शन चने की तरफ ज्यादा रूप लग रहा है मेरे को। चने की तरफ ज्यादा रूप लग रहा है उन लोगों का। जी। और विमल भाई, जैसा अभी आपने कहा कि जीरे की आवक नॉर्मल बनी रहेगी नए सीजन के आने तक लगभग, तो जीरे में आवक यह संकेत देती है क्या कि किसानों के पास अभी भी जीरा अच्छी मात्रा में रखा है, और यह जीरा उन्होंने संभवतः भाव बढ़ने की उम्मीद में रोक रखा था? तो क्या नई फसल आने तक
इसमें से बड़ी मात्रा बाजार में आने की संभावना है या नहीं है? ऑब्वियसली फार्मर्स की होल्डिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ गई। हम लोगों ने लास्ट 2-3 सालों में देखा है कि फार्मर वेल्थी हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से बेचता है। आजकल का फार्मर्स थोड़ा स्मार्ट भी हो गया है, वो प्राइस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है, तो प्राइस ट्रेंड के हिसाब से भी वो अपनी बिकवाली कर रहा है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो फार्मर सेलिंग एग्रेसिव आएगा, अगर प्राइस रेंज स्टेबल रहता है या डिक्रीज फॉर्म में जाता है तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज सेलिंग प्रेशर रहेगा। जी। और इन दिनों हम आपने निर्यात पर तो पूरी जानकारी दी, लेकिन घरेलू मांग की भी हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड अभी कैसी है? क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है कि जो शादियों के लिए जो एक सीजन की डिमांड होती है वो देशावरी मांग लगभग पूरी हो चुकी है। हाँ, ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक डिमांड का पीरियड होता है वो फर्स्ट वीक दिसंबर के बाद खत्म हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं पूरा दिसंबर डोमेस्टिक डिमांड वैसे भी होती नहीं है। लेकिन इस साल डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी रही है, ऑन एन एवरेज रहा है, क्योंकि पाइपलाइन पूरा खाली था तो एक पाइपलाइन में भी माल जाना था। तो ऑन एन एवरेज डोमेस्टिक डिमांड इस साल अच्छी रही है। तो डिमांड आगे जाके हम लोग एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। डोमेस्टिक एग्रेसिव डिमांड मेरे को कहीं ना कहीं दिसंबर तक नहीं लग रही। जी। और विमल भाई, जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज को जानने के उत्सुक होते हैं वो है प्राइस आउटलुक। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका प्राइस आउटलुक क्या होगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम इसलिए बात नहीं कर सकते, अभी बीजाई के डेटा आने बाकी है और रमजान की पूछ परख आना बाकी है। दोनों चीजों पे शायद आगे जाके बहुत कुछ चेंज होगा। उस समय हम फिर आपसे लॉन्ग टर्म नजरिया ले सकेंगे कि प्राइस आउटलुक कैसा रहेगा। शॉर्ट टर्म आप क्या कहेंगे? देखो, शॉर्ट टर्म बात करें तो 5 रुपए से ज्यादा तेजी नहीं लग रही और 10 रुपए से ज्यादा मंदी नहीं लग रही, क्योंकि अभी जो जीरे का प्राइस रेंज है वो बीजाई पे ऊपर काफी हद तक डिपेंडिंग है। उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल वेदर कंडीशंस को भी फॉलो करता है, क्योंकि जीरा थोड़ा सेंसिटिव क्रॉप है। तो ज्यादा बड़ी मंदी नहीं लग रही, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं लग रही। यहाँ पे रेंज बाउंड ही जीरा देखने को मिलेगा। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद विमल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।